सिंधी से हिंदी भाषा में अनुवादित कहानी बिजली कौंध उठी। लेखिका माया राही, अनुवादक देवी नागरानी। संजय खफा होकर ब्रीफकेस से लैच की चाबी ढूंढने की कोशिश करने लगा। सुबह लॉक बंद करने के बाद वह हर रोज चाबी संभालकर ब्रीफकेस में रखता था, मगर सारे दिन में न जाने कितनी बार वह बैग खोलता, कागज रखता, निकालता, और इसी गड़बड़ी की वजह से हर शाम उसे चाबी ढूंढनी पड़ती थी और वो मन ही मन बुदबुदाता, कितना उनमें खो गई हो माता, अब तो मिल भी जाओ। उसके हाथ कागज टटोलते करते रहे और वो मन ही मन सोचने लगा, वो वक्त कितना अच्छा था जब औरत घर में बैठकर मर्द के लौटने का इंतजार करती, आंखें दर पर बिछाए आने की राह देखती, कभी घड़ियाल पर अपनी नजर धरे रहती, 10 मिनट घर में देर से पहुंचने पर प्यार से कह उठती, कितनी देर कर दी, ऑफिस में काम ज्यादा था क्या। मिल गई। उसकी उंगलियों ने कागजों के ढेर के बीच से चाबी ढूंढ निकाली। लैच खोलकर घर में पांव धरा तो कुकर की सीटियों ने उसका स्वागत किया। नीलू काम से लौट आई और घर के काम में जुट गई है। आज का कल्चर यही है कि हर सदस्य के पास अपनी चाबी हो। अगर घर पर कोई है तो भी उसे समय नहीं कि वह दरवाजा खोले और आने वाले का हंसकर स्वागत करे। हालत ये बनी है कि कौन घर के बाहर है, कौन भीतर, कौन किस वक्त आता है, किस वक्त जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, किसी को कुछ पता नहीं रहता। ब्रीफकेस कैबिनेट पर रखकर वह रसोई घर में पानी पीने गया। आगे नीलू ने टेबल पर प्लेट, कटोरियां, चम्मच रखते हुए कहा। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर संजय कुर्सी पर बैठा। नीलू की ओर देखते हुए लगा कि वह सुबह वाली साड़ी में ही थी, शायद उसे बदलने का वक्त नहीं मिला होगा। नीलू के साथ ही खाने में मदद करने वाली संगीता घर में प्रवेश करती, जो भाजी काटकर फिर रोटियां बनाकर रख देती और नीलू आते ही रात की मनचाही भाजी कुकर में बनाने रखती। हाँ, दूसरे दिन दोपहर के खाने के लिए भी भाजी रात को ही बनाती, क्योंकि सुबह 7 बजे दोनों पति पत्नी घर से रवाना हो जाते हैं। पहले नीलू सुबह 5 बजे उठकर भाजी रोटी बनाती, 3 टिफिन पैक करती, 2 बेगाने पंछियों के लिए और तीसरा बाबा का। अरे नीलू, बाबा कहाँ है? नजर नहीं आ रहे, जाने कहाँ है? तुम कितने बजे घर आई? घंटा भर हो गया मुझे घर आए। तो फिर बाबा गए कहाँ? ये बात आज की तो है नहीं, रोज तुम्हारे आने के 10 मिनट पहले आ जाते हैं। तूने पूछा नहीं कहाँ जा रहे हैं? नहीं। उसी वक्त बाबा घर में दाखिल हुए। बाबा, बहुत देर कर दी, कहाँ गए थे आप? दोस्त के पास। और बाबा सीधे अपने कमरे में चले। नीलू ने खाना टेबल पर रखा तो बाबा भी हाथ धोकर आए और कुर्सी पर बैठ गए। खाना खाकर नीलू रसोई घर को समेटने में लग गई। घर के काम के लिए कितनी भी काम वालियां रखो, पर अपना हाथ अपना होता है। संजय बाबा के साथ बाहर हॉल में आकर बैठा। रोज की तरह उसने रिमोट हाथ में लिया, फिर न जाने क्यों वापस रख दिया। बाबा ने सवाली निगाहों से संजय की ओर देखा। बाबा, कहो, आप एक काम करेंगे? बाबा चुपचाप बेटे की तरफ देखते रहे। मैं आपको एक डायरी दे रहा हूं, आप रोज जहां कभी जाए मेहरबानी करके उस डायरी में लिख जाए। और तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? बाबा जोश में आ गए। अब मैं कहीं भी जाऊं तो डायरी में लिख कर जाऊं? क्यों? न सिर्फ डायरी में लिखे, पर हो सके तो वहां का फोन नंबर भी लिखे। ये लो, कर लो बात। इस उम्र में बैठकर डायरी लिखूं कि कहां जा रहा हूं? और ये भी लिखकर जाइए कि आप कब तक लौटेंगे। ये अच्छी बंदिश होगी मेरे लिए। इसका मतलब यह है कि अब मैं कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता। क्या मैं कोई चोर हूं? बाबा, आज आप इतनी देर से आए,
कुछ दिनों से रोज देर से आ रहे हैं। हमें भी तो पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं और कब लौटेंगे। दोस्त के पास जाऊंगा, बातों में कितना वक्त लगेगा कैसे पता पड़े, और मैं लौटने का वक्त लिख कर जाऊं, यानी दोस्त के पास बैठूं तो यही ध्यान रहे कि कब लौटना है। मुझसे ये सब नहीं होगा। पर डायरी में नोट करने में वक्त ही कितना लगेगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अब मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाओगे? कहाँ जाता हूँ, किसके पास जाता हूँ, वहां का फोन नंबर, बैठकर सारा इतिहास लिखूं। वैसे भी खाने के वक्त तक तो लौट आता हूँ। मैं तुम्हें और कौन सी तकलीफ देता हूँ? ठीक है, ये सब आपसे नहीं होता तो एक काम करें, मेरा कार्ड अपने साथ ले जाए। क्या ये भी आपसे नहीं होगा? कहते हुए संजय ने उठकर ब्रीफ केस से कार्ड निकालकर बाबा को दिया। क्या मैं पागल हो गया हूं कि अपने साथ बेटे का कार्ड लिए फिरूं? और अब यह भी तो सुनो कि ये सब तुम मुझे करने के लिए क्यों कह रहे हो? बाबा को किसी बात पर राजी ना होते देखकर संजय तैश में आ गया। वैसे भी बाप बेटे की रोज ही ये तू मैं का तमाशा चलता रहता था, पर आज तो हद हो गई। संजय खुद पर संयम न रख पाया और जोर से चिल्लाकर कहने लगा, आपको अगर कहीं कुछ हो जाए तो कम से कम लाश तो मिलेगी अग्नि संस्कार करने के लिए। क्या कहा? मेरी लाश अग्नि संस्कार? बाबा को लगे जैसे जोरदार बिजली कड़क कर चमक उठी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और कार्ड हाथ से गिर पड़ा।